हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैथ सिलेक्शन मेथड, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन और दोस्तों आप लोगों को पेडिग्री मेथड जो है, इन सभी को बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे उसका व्यक्तिगत रेखा बनाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिलेक्शन क्या होता है। तो किसी पादप की समष्टि में विभिन्न जीन प्रारूपों की जनन दर भिन्न भिन्न होती है, जिससे विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण होता है। इस विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे को छांटकर अलग करना तथा उनके बीजों से अगली पीढ़ी उगाने की प्रक्रिया को ही वर्ण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। तो हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। इसमें पहला है दोस्तों मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन जैसा कि मैंने पहले आप लोग को पढ़ा भी दिया है, मैं फिर भी बता रहा हूं कि आप लोगों का क्लियर हो जाए एक बार फिर से। मास सिलेक्शन जिसे कहते हैं समूह वर्ण। ये क्या होता है? जब विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट व एक समान पौधे का वर्ण करके इनके बीजों को एक साथ समूह में मिश्रित कर लेते हैं, तो इसी विधि को समूह वर्ण कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका व्यक्तिकृत रेखा। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले पहले साल में हम लोग करेंगे कि 500 से 1000, 500 से 1000 पौधे का क्या करेंगे, चयन करेंगे। कोई पौधा रहेगा, कोई प्रजाति रहेगी, उसके 500 से 1000 पौधे का चयन करेंगे। उसमें से जो अच्छे प्लांट हम लोग को दिख रहे हैं, सुपीरियर प्लांट, उनका हम चयन करेंगे। सुपीरियर प्लांट का चयन करेंगे। चयन करने के बाद क्या करेंगे, ये जो चयनित किस्म है, इन चयनित किस्म का जो बीज होगा, इन सभी को एक साथ मिला लेंगे। इन चयनित बीजों की किस्मों को क्या करेंगे, एक साथ मिला लेंगे। जैसे दोस्तों हमको ए अच्छा लगा, या अच्छी उत्कृष्ट पौधा लगा, या उत्कृष्ट पौधा लगा, या उत्कृष्ट पौधा लगा। तो इसमें से दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सभी के बीजों को एक साथ मिला लेंगे। इनको मिलाने के बाद ये दोस्तों प्रथम प्रथम ईयर में हम लोग इतना करेंगे कि 500 से 1000 पौधों का चयन करेंगे। उसमें से जो अच्छे पौधे हैं, सुपीरियर प्लांट हैं, उनका चयन करेंगे। इन चयनित पौधे के बीजों को एक साथ मिला लेंगे। दूसरे साल में हम क्या करेंगे, ये जो हमें बीज प्राप्त हुए हैं, इसका प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे। प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे दूसरे साल में। क्या सॉरी, प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे दूसरे साल में। फिर हम तीसरे और चौथे साल में क्या करेंगे, तीसरे और चौथे साल में दोस्तों ये जो हमें प्रारंभिक परीक्षण प्राप्त किया, अब इसका हम गुणवत्ता परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, गुणवत्ता परीक्षण करेंगे। तीसरे से चौथे साल में क्या करेंगे, गुणवत्ता परीक्षण करेंगे, जिससे हमें क्या होगी, नई किस्म प्राप्त होगी। यह 3 से 4 वर्ष, मतलब दोस्तों इसको 2 बार करेंगे इस प्रक्रिया को, इसीलिए 2 साल का समय लगेगा। इसीलिए यहाँ पर 3 से 4 वर्ष लिखा गया है कि इनका क्या करेंगे, यहाँ पर गुणवत्ता परीक्षण करेंगे। तो अभी 4 साल तक आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। पहले साल में 500 से 1000 पौधे का चयन करना है। उन चयनित पौधे में से सुपीरियर प्लांट का चयन करना है। उन चयन पौधे के बीजों को एक साथ मिश्रित करना है। उसके बाद उन बीजों से प्रारंभिक उपज परीक्षण करना है, जिसका हम प्रारंभिक उपज परीक्षण कर लिए। अब हमें तीसरे से चौथे साल में क्या करना है, उसका गुणवत्ता परीक्षण करना है। यह क्रिया हमें 2 बार करनी है। इसके बाद हमें नई किस्म प्राप्त हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। अब हमें नई किस्म प्राप्त हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसका सीड मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मतलब जो हमें वैरायटी प्राप्त हुई है, नई किस्म प्राप्त हुई है, हम उसका क्या करेंगे, गुणन करेंगे। गुणन करने के बाद क्या करेंगे, उसे किसानों में वितरित कर देंगे। तो यही थी दोस्तों मास सिलेक्शन। पहले साल में क्या करेंगे, पहले साल में 500 से 1000 पौधे का चयन करेंगे, जिसमें से सुपीरियर प्लांट का चयन करेंगे। फिर उनके बीजों को एक साथ मिश्रित करेंगे। मिश्रित बीजों का दूसरे वर्ष में प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे। तीसरे वर्ष में इनका गुणवत्ता परीक्षण करेंगे। और फिर चौथे वर्ष में इनका गुणवत्ता परीक्षण करेंगे। और 5वें वर्ष में हमें क्या होगा, इनकी नई किस्म प्राप्त हो जाएगी। फिर दोस्तों 6वें वर्ष में क्या करेंगे, इनसे जो रिलीज वैरायटी है, जो हमें वैरायटी प्राप्त हुई है, उसका सीड मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणन करेंगे, जिससे क्या होगा, उसके बाद किसानों को वितरित कर दिया जाएगा। तो ये मास सिलेक्शन था, आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन। तो प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, जब विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट पौधे का वर्ण करके इनके बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं। और मास सिलेक्शन में क्या था, इनके बीजों को एक साथ मिश्रित करते थे। तो प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या करें, इनके बीजों को अलग अलग एकत्रित करेंगे और उससे क्या करेंगे, एकल पादप संतति उगाएंगे। तो उसी को शुद्ध वंशक्रम वर्ण कहते हैं। चलिए देखते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, पहले साल में क्या करेंगे, 500 से 1000 पौधे का चयन करेंगे, वर्ण करेंगे। उस वर्ण किए गए पौधे में से जो हमें बीज प्राप्त होगा, उनके बीजों को अलग अलग एकत्रित करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बीजों को अलग अलग एकत्रित करेंगे। उन चयनित बीजों से हम क्या करेंगे, एकल पादप संतति उगाएंगे। मतलब अलग अलग दोस्तों पादप उगाएंगे, अलग अलग पादप संतति उगाएंगे। फिर इससे क्या करेंगे, इसमें जो अच्छे गुण वाले पौधे नहीं, मतलब जिनका गुण खराब है, मतलब लंबाई बहुत ज्यादा हो रही है या उनकी उपज अच्छी नहीं है, तो दोस्तों क्या करेंगे, उसको नष्ट कर देंगे वहीं पर, उससे वहीं पर छोड़ देंगे।
और यहाँ से जो हमें उत्कृष्ट लक्षण वाला पौधा मिलेगा, उत्कृष्ट लक्षण वाली संतति मिलेगी, उसको हम लेकर जाएंगे आगे। तो उसको तीसरे साल में क्या लेकर जाके करेंगे, उसका प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरे साल में दोस्तों क्या करेंगे, इन जो उत्कृष्ट संतति हमें प्राप्त हुई, उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए हैं, इनका प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे तीसरे साल में। और 4 से 6 वर्ष में क्या करेंगे, इनका जो हमें प्रारंभिक उपज परीक्षण किया है उनमें से दोस्तों जो उन्नत किस्म है उसको हम चेक के रूप में उपयोग करेंगे। उसके बाद जो उत्कृष्ट संतति है, जो हमें यहाँ से उत्कृष्ट संतति प्राप्त हुई है, उसका समन्वित उपज परीक्षण करेंगे और रोग रोधिता व गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, फिर से एक बार देख लीजिए। प्रथम ईयर में हम लोग क्या करेंगे, प्रथम वर्ष में हम लोग करेंगे कि विविधतापूर्ण समष्टि में से 500 से 1000 पौधे का चयन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उन चयनित पौधे में से जो हमें अच्छे गुण वाले पौधे लग रहे हैं उनके बीजों को एक साथ उनके बीजों को अलग अलग एकत्रित कर देंगे। अलग अलग रखने के बाद उनसे दूसरे वर्ष में क्या करेंगे, एकल पादप संतति उगाएंगे। एकल पादप संतति उगाते हैं दोस्तों, उसमें जो हमें बुरे मतलब खराब गुण वाले पौधे रहते हैं उनको वहीं पे छोड़ दिया जाता है। जो अच्छे गुण वाले में चयनित संतति प्राप्त हुई है उसको हम तीसरे वर्ष में लेकर जाएंगे। तो तीसरे वर्ष में ले जाकर क्या करेंगे, ये जो हमें चयनित संतति प्राप्त हुई है इसका प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। प्रारंभिक उपज परीक्षण दोस्तों तीसरे वर्ष में करते हैं। और चौथे वर्ष में क्या करते हैं, चौथे वर्ष में जो हमें प्रारंभिक उपज परीक्षण करने के बाद जो उत्कृष्ट संतति प्राप्त हुई है उसका समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। तो दोस्तों यह क्रिया 4 से 6 वर्ष मतलब 2 बार करते हैं, इसीलिए दोस्तों 4 से 6 इसमें 2 साल का समय लगता है। और उसके बाद यहाँ पर रोग रोधिता और गुणवत्ता परीक्षण भी किया जाता है। उसके बाद 7वें वर्ष में क्या होता है, 7वें वर्ष में समन्वित उपज परीक्षण प्राप्त करने के बाद हमें जो वैरायटी प्राप्त हुई है उसका क्या करेंगे, सीड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सीड मल्टीप्लिकेशन मतलब दोस्तों मतलब बीज का गुणन करेंगे। बीज का गुणन करने के बाद किसानों को वितरित करेंगे। तो यह थी दोस्तों प्योर लाइन सिलेक्शन। अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड वंशावली चयन क्या होता है। तो वंशावली चयन का मतलब होता है दोस्तों रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड रखने को ही दोस्तों वंशावली चयन कहते हैं। तो जो प्रत्येक पीढ़ी आएगी उसका रिकॉर्ड रखना ही वंशावली चयन कहलाता है, वंशावली विधि कहलाता है। तो चलिए देखते हैं पेडिग्री मेथड क्या होता है। पेडिग्री मेथड में दोस्तों क्या करते हैं, पहले साल में क्या करते हैं, पहले साल में पेरेंट में संकरण कराते हैं। तो दोस्तों ये पेरेंट एक हो गया, ये मतलब हो गया मेल, हो गया फीमेल। तो इनमें दो संकरण कराएंगे। संकरण कराने के बाद हम जो वैरायटी प्राप्त होगी उसे उचित दूरी पर उगाते हैं। यहाँ से तो हमने संकरण कराया, संकरण करने के बाद हमें जो वैरायटी प्राप्त हुई उससे हम क्या करेंगे, उचित दूरी पर उगाएंगे। तो पहले साल में क्या करेंगे, पेरेंट में संकरण कराएंगे। दूसरे साल में क्या करेंगे, पौधे को उचित दूरी पर उगाएंगे। तो यहाँ से हमें फर्स्ट जनरेशन प्राप्त हो गई। फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या किया कि पौधे को उचित दूरी पर उगाया। यही दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन हमने उगाया यही रिकॉर्ड रखना ही वंशावली विधि कहलाती है। तो दूसरे वर्ष में अब क्या, तीसरे वर्ष में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। तीसरे वर्ष में क्या करेंगे, तीसरे वर्ष में और द्वितीय पीढ़ी में हम क्या करेंगे, 2000 से 10,000 पौधे को उचित दूरी पर उगाते हैं। दूसरे वर्ष में हमें जो वैरायटी प्राप्त हुई थी, कम बीज प्राप्त हुआ था, उसको दूरी पर उगाया था। अब तीसरे वर्ष में क्या करेंगे, 2000 से 10,000 पौधे को उचित दूरी पर उगाते हैं, जिसमें से 100 से 500 उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे का वर्णन करते हैं। 2000 से 10,000 पौधे को उगाते हैं, उनमें से 100 से 500 पौधे का सिलेक्शन करते हैं। अब उनका सिलेक्शन करने के बाद 4 से 7 वर्ष में क्या करते हैं, एकल पादप संतति उगाते हैं। इनसे क्या करते हैं, एकल पादप संतति उगाते हैं और उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर एकल पादप संतति उगाएंगे, फिर इनमें से उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे का चयन करेंगे। तो यह क्रिया भी दोस्तों 3 बार होती है, इसीलिए इनमें समय लगता है इस क्रिया को होने, इसलिए यहाँ पे 3 साल का समय दिया गया है। फिर उसके बाद आगे क्या करते हैं, 8वें वर्ष में दोस्तों 8वां वर्ष है और ये देखिए 7वां वर्ष और 3 से 6 पीढ़ी है। और यहाँ पे दोस्तों 8वां वर्ष है और 7वीं पीढ़ी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पीढ़ी का ही रिकॉर्ड रखा जाता है, तो आप लोग को जरूर लिखना है। और 8वें वर्ष में हम लोग क्या करेंगे, 8वें वर्ष में और 7वीं पीढ़ी में हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे। उसके बाद 9 से 11 वर्ष में क्या होगा, इसमें दोस्तों 2 साल का समय लगता है। इसमें समन्वित उपज परीक्षण करते हैं तो 2 साल का समय लगता है, जिसके लिए 8 से 10 साल का समय लगेगा। फिर यहाँ से हमें जो है एक वैरायटी प्राप्त होगी, वह जो हमें वैरायटी प्राप्त होगी फिर क्या करेंगे, उसका सीड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 11वीं पीढ़ी में और 12वें साल में क्या करेंगे, हमें एक वैरायटी प्राप्त होगी जिसका हम बीज गुणन करेंगे, उसके बाद उसे किसानों में वितरित कर देंगे। तो दोस्तों यही थी
वंशावली विधि। वंशावली विधि होती क्या है, जब विसंयोजी पीढ़ियों में मतलब इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी में एकल पादप संतति उगाकर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है तो इसे पेडिग्री मेथड कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।